नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे रविवार को गोरक्षा पीठ पर हुए आतंकी हमले की। जी हां, कल जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि यह आतंकी हमला है या किसी सिरफिरे की कारस्तानी, लेकिन अहमद मुर्तजा अब्बासी के लैपटॉप से जो चौंकाने वाले डिटेल्स मिले हैं, उसके बाद किसी को भी इस हमले को आतंकी हमला कहने में संदेह नहीं रहा। परिवार वाले मुर्तजा को मानसिक तौर पर बीमार बताकर बचाव कर रहे हैं, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है कि यदि मुर्तजा मानसिक रूप से बीमार या विक्षिप्त था तो किसी मदरसे या मस्जिद में ऐसी हरकत वो क्यों नहीं की और हत्या के लिए गोरखनाथ मंदिर को ही क्यों चुना। डॉक्टरों ने हालांकि मुर्तजा को मानसिक रूप से स्वस्थ बताया है। मुर्तजा आतंकी डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देखता था। कल भी मैंने बताया था, आईएसआईएस आतंकी अबू हमजा का एक वीडियो तो वो एक दो बार नहीं बल्कि 300 बार देख चुका था और हमले के ठीक पहले भी वह वो वीडियो देखकर आया था। वह एक सुनियोजित योजना के तहत गोरक्षा पीठ या गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने आया था। जांच एजेंसी की माने तो इसके साथ 16 और लोग हैं जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, जांच एजेंसियां कर रही है। लेकिन आज बात सिर्फ मुर्तजा की नहीं बल्कि उस खबर की भी करेंगे जिसके मुताबिक यूपी चुनाव परिणाम के बाद दंगा कराने की साजिश दंगाइयों और सपाइयों की साझा प्लानिंग थी। मुजफ्फरनगर और कैराना की तर्ज पर बड़ी संख्या में कत्लेआम मचाने के साथ साथ मंदिरों पर हमले की भी योजना बनाई गई थी। इस खतरनाक योजना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ देश के बड़े राष्ट्रवादी चेहरों को भी मिटाने की साजिश थी। मुर्तजा के तार गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार मौलाना गनी से भी जुड़ रहे हैं, जिसकी हिट लिस्ट में सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के जी का नाम सबसे ऊपर है। तो क्या योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आ जाने से आतंकियों का मंसूबा धरा का धरा रह गया? आज चर्चा करेंगे कि क्या दंगे का खतरा टल चुका है, क्या आतंकियों की साजिश नाकाम हो चुकी है, या हम अभी भी किसी बड़े विस्फोट के मुहाने पर बैठेंगे। करेंगे चर्चा और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। गोरखनाथ मंदिर पर हुआ हमला कोई साधारण हमला नहीं है, बल्कि ये बड़े इस्लामिक आतंकी हमले का षड्यंत्र था जिसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है। गोरखपुर हमले के तार सीधे इस्लामिक आतंकी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि हमलावर मुर्तजा अब्बासी, इस्लामिक आतंकी जाकिर नाइक, इस्लामिक आतंकी अबू हमजा और लोन वुल्फ अटैक के वीडियो देखता था। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने से पहले मुर्तजा ने अबू हमजा का एक ही वीडियो 300 बार देखा था। ये भी जानकारी सामने आई है कि खुफिया एजेंसियों ने 31 मार्च को ही उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ 16 लोगों के प्रोफाइल को साझा किया था, जिनमें गोरखनाथ मंदिर पर हमले का षड्यंत्र रच रहे अहमद मुर्तजा अब्बासी का भी नाम था। मुर्तजा अब्बासी इस्लामिक स्टेट को चंदा भी देता रहा है। वहीं करीब 20 दिन पहले नेपाल के रास्ते यूपी में घुसपैठ होने के सुराग भी खुफिया एजेंसियों को मिले थे। जांच एजेंसियों ने अंदेशा जताया था कि आतंकी संगठन अयोध्या, काशी, मथुरा के अलावा अब गोरखनाथ मंदिर को भी निशाने पर लेने की तैयारी कर रहा है। स्पष्ट है कि ये हमला सिर्फ गोरखनाथ मठ पर नहीं है, बल्कि उन योगी आदित्यनाथ के मठ पर हमला था जो अमर हुतात्मा वीर सावरकर के उस संकल्प को पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने राजनीति के हिंदूकरण की बात कही थी। पिछले दिनों गुजरात एटीएस ने जिहादी मौलाना गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसके हिट लिस्ट में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी भी थे। मुर्तजा की तरह ही मौलाना गनी उस्मानी का भी मुंबई कनेक्शन था। हाल ही में राजस्थान में 12 किलो आरडीएक्स के साथ 3 आतंकी पकड़े गए थे, जिनके निशाने पर हिंदूवादी नेता थे और ये आतंकी मध्य प्रदेश में कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या भी कर चुके थे। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुर्तजा के निशाने पर केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे या दूसरे राष्ट्रवादी चेहरे भी, जिसमें सुरेश चौहान के जी भी शामिल हैं। सवाल यह भी है कि क्या गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार आतंकी का कनेक्शन मुर्तजा से है? क्या इस साजिश में भारत के अंदर बैठे जिहादी और अर्बन नक्सल भी शामिल हैं?
इस एंगल से भी जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जो जांच में सामने आए हैं और बहुत सारी एजेंसियां जो है अभी जांच में जुटी हैं और बहुत सारे नए खुलासे अभी आने भी बाकी हैं। हमारे पास जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है वो अभी हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में करेंगे। और ये जो जानकारी है वो काफ़ी विस्फोटक है, काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी गंभीर है। हम करेंगे चर्चा की क्या मंसूबे थे इन आतंकियों के जिन्होंने कल गोरक्षा पीठ गोरखधाम में ये हमला किया था, और ये निशाना जो थे केवल योगी आदित्यनाथ थे या उनके निशाने पर और भी कोई थे। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ शुभ्रांश राय हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा कौशलकांत मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आवाज़ मिल रही है तीनों मेहमानों को तो सबसे पहले स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कौशलकांत मिश्र जी से मैं करना चाहूँगा। कौशलकांत जी, शुभ्रांशु जी और रमेश ठाकुर जी, तीनों का सबसे पहले स्वागत। और ये जो मामला चल रहा है ये आज का मामला नहीं है, और ये जो मैंने चर्चा की, आज शुरुआत की है, कल भी हमने इसी पे चर्चा की थी और अपने मेहमानों के साथ उन चीज़ों पे चर्चा की थी, उन एंगल पे चर्चा हुई थी जो पुलिसिया जांच से जुड़े हुए थे। लेकिन आज जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल है, क्योंकि जो चीज़ें सामने आई है जांच में उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो आतंकी थे, मुर्तज़ा जो आतंकी था, और इसके तार गनी उस्मानी के साथ जुड़ रहे हैं, जिनको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था एक हत्या के सिलसिले में। और उसके पास उसके लैपटॉप से जो लिस्ट आई थी उसमें 11 और नाम थे, जिनमें सुरेश चौहान के का भी नाम था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भी नाम था, और बहुत सारे ऐसे नाम थे राष्ट्रवादी चेहरे का जिनका नाम उसमें शामिल था। और इनकी जो साजिश थी वो दंगा फैलाने की थी, ना केवल हत्या करने की थी बल्कि दंगा फैलाने की भी थी। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एटीएस से जानकारी मिली है, जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें कह रही है एजेंसी की इनकी साजिश केवल हत्या नहीं थी बल्कि चुनाव परिणाम को देखने, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद चुनाव परिणाम जो है बीजेपी के खिलाफ जाए और उसके बाद सरकार इनकी हो, और सरकार के संरक्षण में जो दंगे का जो खेल होता है, जो इससे पहले होता रहा है, उसी खेल को शुरुआत की जाए। और उसी खेल के तहत जो है निशाने पर पूरे उत्तर प्रदेश के ना सिर्फ मुख्यमंत्री वर्तमान बल्कि वो राष्ट्रवादी चेहरे भी थे जिन पर हमले से पूरे देश में दंगा जैसी स्थिति बन सकती है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और चाहूंगा कि आपके पास अगर कुछ इस तरीके की जानकारी है तो वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। कौशल जी। मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास जो भी जानकारी है जी, वो कोई सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पे नहीं है। मैं जो कुछ भी बोलूंगा या जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ वो सब मीडिया के न्यूज के आधार पे ही बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भारत में राइज हो रहा है और एक तरह की एक विचारधारा में चेंज आ रहा है, पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा प्रबल होकर के आगे बढ़ रही है और राष्ट्रवादी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर जगह राष्ट्रवाद की एक छाप नजर आ रही है, उसके राइज से बहुत सारे लोग जो देश के खिलाफ काम करते हैं, जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों को परेशानी हो रही। अगर आपकी बात को माने, और अभी एक न्यूज, अभी मैं दूसरे टीवी पे था, उस पे उस समय एक न्यूज बताई गई कि मुर्तजा का नाम ऑलरेडी जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने नाम दिया था पुलिस को, और उस लिस्ट में उसका नाम होना ये कंफर्म करता है। कल तक इस पे ये डाउट हो रहा था कि भाई ये मानसिक रूप से खराब हो सकता है, बीमार हो सकता है, 100 बातें, सारी चीजों में इफेक्ट था। और जिस तरीके से आज की जो डिटेल रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ये डाउट पुख्ता हो जाता है और इंटेलिजेंस की जो खबरें हैं वो सही होती हैं कि ये लोग सिर्फ यहाँ पर आकर के जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी हत्या करना चाहते थे, या ये कहें कि एक तरह से प्रदेश का माहौल खराब करके दंगा कराना चाहते थे। क्योंकि जिस तरीके से 5 साल की सरकार चली है, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी हिंदू मुसलमान के लेवल पे एक बड़ा मेजर दंगा जो हमेशा अक्सर होता रहता था वो नहीं हुआ हमारी सरकार में, तो उसको कराने की कोशिश थी। और जिस तरीके से उसके पास जो सामान निकले, आप देखिए, वो अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त होता तो उसके पास गोरखनाथ मंदिर का नक्शा नहीं होता, उसके पास जाकिर नायक के वीडियोस नहीं होते, उसकी जो चैटिंग हिस्ट्री निकाली गई उसमें नेपाल, मुंबई के लोग शामिल हैं। इसके अलावा जो इसको जो 2 लोग छोड़ के गए थे मंदिर के पास, उनको भी सिद्धार्थ नगर से गिरफ्तार किया गया था। और एक चीज और बता दूं कि इसने एक 10 मार्च को एक नया लैपटॉप खरीदा है, वो नया नहीं था, वो सेकेंड हैंड लैपटॉप था, जो एप्पल का लैपटॉप था, जिसका की इस्तेमाल किया जा रहा था बात करने के लिए।
और लैपटॉप की जांच से जो संदिग्ध दस्तावेज आए हैं, इसके अलावा ये सीरिया में आईएसआईएस के संपर्क में था। और एक इनकी टैक्टिक होती है, जो आतंकवादी ये क्या आईएसआईएस के साथ जो लोग जुड़े होते हैं या टेररिज्म के साथ जुड़े होते हैं, लोन वुल्फ अटैक, मतलब कि ये एक ट्रायल टाइप में होता है, अटैक करके टेस्ट करते हैं कि वहां की सुरक्षा कितनी है। उस तरीके का ट्रायल करने की कोशिश की गई थी। और ये जो सब मैं बोल रहा हूँ, ये सब जानकारी मीडिया के थ्रू ही मेरे पास बिल्कुल। है। कल हम लोगों मेरे ने पास इस मुद्दे पे लोन वुल्फ अटैक पे जो है हम लोगों ने कल चर्चा कर ली है। और आज जो मैं चर्चा कर रहा था, जो चीज़ जानना चाह रहा था मैं, और मेरे साथ और भी जो मेहमान शुभ्रांशु राय है, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, और काफ़ी जानकारी रखते हैं इन सब चीज़ों पे। मैं शुभ्रांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें अभी निकल के आ रही है, एक आतंकी हमला एक तरफ है, जो गिरफ्तार हुआ है आतंकी वो दूसरी तरफ है, और एक तरफ जो ये पॉलिटिकल एंगल इसका बताया जा रहा है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। हत्या की साजिश थी वो अलग थी, लेकिन दंगा कराने की साजिश थी, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश। क्योंकि इसके जो आका है, अभी हालांकि वहाँ तक जो जांच एजेंसियाँ नहीं पहुँची कि इसके आका कौन है और उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन कुछ वैसे सपा नेताओं के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि खुल करके हमारे पास पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन नाम आ रहा है कि कुछ नेताओं के भी नाम आ रहे हैं इसमें। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से राजनीति अब चलेगी? क्या देश में हिंदुत्व की बात करना, क्या राष्ट्रवाद की बात करना और उसको लेकर के उसकी काट के रूप में दंगा फैलाने की साजिश करना, क्या अब देश की राजनीति इतनी गिर गई है? बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, जैसे आपने एक पैकेज दिखाया ना, एक्चुअली मैं सुबह से तो इस बात में था कि शाम को जो कुछ भी डिस्कशन और डिबेट टेलीविजन पे होंगे वो इस बात पे होंगे कि आज देश का जो व्यापारिक घाटा है वो 192.41 अरब डॉलर है। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था नीचे से खिसक चुकी है। मैं ऐसा सोच रहा था कि इस विषय पे होगी, या फिर मैं ये सोच रहा था कि आज देखिए, आप कांग्रेसियों के साथ ये समस्या है क्योंकि आप लोग पहले से मैं आपकी बात पे आता हूँ सर, मैं आपकी बात पे हाँ। बिल्कुल थोड़ा 10 सेकंड जो मैं सोचा था मैं वो तो मैं शेयर कर दूं। या फिर मुझे ये लगा कि जिस तरह से स्कूल खुलने के बाद किताबों को प्राइवेट स्कूल में इतना महंगा कर दिया गया है, तेल पेट्रोल और गैस के साथ, शायद उस पर चर्चा होगी। खैर कोई बात नहीं, चलिए आते हैं इस मुद्दे पे बात उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप बचेंगे रहेंगे तब तो चर्चा करेंगे ना। तो मैं तो सबसे पहले आपकी अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। आप रहिए, आप जब जिंदा रहेंगे, जब आपका और हमारा समाज रहेगा, जब हम लोग रहेंगे तो हम स्कूल पे भी चर्चा कर लेंगे, महंगाई पे भी कर लेंगे, और बहुत सारे चैनल जो आपके हैं, जो आपके हित मित्र दोस्त के जो चैनल हैं वो कर रहे हैं चर्चा। तो हम अकेला केवल हम तो अपने जो मूल मुद्दा है तो मूल मुद्दे पे करते हैं बात, मूल मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल, अब आप इस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्लो था लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, ऐसा है ना कि हिंदुस्तान की बगिया को कोई भी धर्मांध जिहादी, मेरे इस वर्ड को थोड़ा बुलेट पॉइंट में कोड करिएगा, धर्मांध जिहादी, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, चाहे उसका संबंध गोरखपुर से हो, चाहे उसका संबंध बुराड़ी से हो, इनमें से किसी भी व्यक्ति को इस देश में ऐसी कोई भी हरकत करने का अधिकार नहीं है। और मैं शुभ्रांशु कुमार राय आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से मांग करता हूं कि ये जो अपराधी हैं, वो चाहे गोरखपुर का हो चाहे वो बुराड़ी का हो, इन धर्मांध जिहादियों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि कम से कम इस देश के लोग उस प्रेम, अमन और शांति को फिर से पा सके। कहीं ना कहीं इन धर्मांध जिहादियों ने जो अपनी धार्मिक मानसिकता को पूरा करने के लिए स्वस्थ हिंदुस्तान के समाज को, अपने एजुकेटेड हिंदुस्तान के समाज को पता नहीं किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। और मैं बार बार अपील करूंगा अमित शाह साहब से कि इस पे जांच ही ना हो। जांच और कोर्ट कचहरी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर दिखा कि ये अपराधी है तो इंस्टेंट सजा का प्रावधान हो और इंस्टेंट सजा दी जाए, चाहे वो गोरखपुर का जिहादी हो, चाहे वो धर्मांध जिहादी से अंधा हुआ व्यक्ति बुराड़ी का हो, या वैसे कोई भी संस्था। जयपुर में भी पकड़े गए हैं कुछ आतंकी, तो गहलोत जी को भी बोल दीजिए जो टांग दे वहीं पे। जयपुर में भी पकड़े गए हैं, जयपुर के करौली में भी हिंदू नहीं तो आप जो कह रहे हैं, आप बिल्कुल देखिए, जो आई बहुत सही। राजस्थान का मामला, जैसे वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जो हमारा हीरो था, रियल हीरो नेत्रेश शर्मा को आज कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बनाया, और जो भी कोई उस घटना में साजिश करता पाया जाए, चाहे जहां से भी, नहीं वो तो ठीक किया, मैं स्वागत करता हूं। अगर उनको सम्मानित किया गया है, उस पुलिस वाले को जिन्होंने इसे पकड़ा था, तो उसको तो मैं सम्मानित करने का आपका बिल्कुल स्वागत करता हूं, सरकार के इस फैसले का। लेकिन जो आपने कहा कि टांग देना चाहिए, तो अब वहां जो
जयपुर पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, टांग दे वहां पर गहलोत सरकार। तो आप शुरुआत तो कीजिए, आप कहिए एक बार गहलोत जी से कि भाई आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आपकी चलती है, धमक है कांग्रेस में आपकी, तो एक बार कहिए अपनी सरकार को कि भाई अब तुरंत सजा दो। वहां पे करौली में जो हिंदू के रैली पे जो वहां पत्थरबाजी हुई है, उनके आरोपियों को भी कहो जो पकड़ो और टांग दो उसको। तो अब अपनी सरकार जब हो तो वहां पर भी शुरुआत करनी चाहिए ना, केवल बोलने से नहीं होगा ना। सुनिए एक मिनट, बोल आतंकवादियों के साथ या वो व्यक्ति जो इस देश के प्रेम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्यों हम राज्य सरकारों पे डिपेंडेंट हैं? हमारे केंद्र की सरकार इतनी मजबूत है, केंद्र से ऐसा कोई प्रावधान हो जिसमें कोई इब्बट ना हो, किसी को कोई मसाला ना मिले। देखिए यही चीज, ये जो सारी समस्या है ना, सारी समस्या सुभ्रांश जी, ये सारी समस्या, ये जो सारी समस्याएं हैं ना, एक मिनट मुकेश जी, वन साइडेड नहीं प्लीज, रिप्लाई तो 60 सेकंड देने दीजिए सर, आपके पास पूरी स्क्रीन है सर, 60 सेकंड। अब हमारे देश के होम मिनिस्टर इतने मजबूत हैं, प्रगाढ़ हैं, एक लॉ ऐसा भी आना चाहिए कि वो अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी राज्य में अगर इस तरह की कोई घटना पाई जाती है जिससे इस देश का सौहार्द खराब होता है, जिससे इस देश के प्रेम संतुलन में कमी आती है, ऑन द स्पॉट बिना कुछ किए, देखिए उसके बाद तुरंत फिर से हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे नहीं बनता है। भाई साहब, गुजरात एटीएस ने किया था, सोहराबुद्दीन को ऑन द स्पॉट मार दिया था, आज तक आप उसका चुनावी फायदा उठाते रहे। सोहराबुद्दीन और उसकी जो महिला मित्र थी, दोनों को ऑन स्पॉट मार दिया था आपके हिसाब से ही, लेकिन आप अभी तक जो उसका चुनावी फायदा उठा रहे हैं, इसलिए आप जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का इतिहास जो है शायद आपको पता नहीं है। गुजरात एटीएस ने वही तो किया था, और दिल्ली में जो महेश शर्मा का इनकाउंटर हुआ, उन्होंने जो आतंकियों का इनकाउंटर किया था, उसके लिए आज तक आप रो रहे हैं। सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे उसके लिए। मुझे अपना पूरा बाटला हाउस कांड पे आप ही लोग हैं जो आंसू बहाते हैं, और आप कह रहे हैं कि ऑन स्पॉट मार देना चाहिए। मुकेश जी ऐसा है, एक मिनट सुनो ना, मैं दो बातें समझिए, मुझे मेरा इतिहास पता है। बिहार की बेटी का नाम तो सुना होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार बना के एम्बुलेंस चला रही है, भूल गए हैं कि नाम बताऊं? बहुत बढ़िया से पता है, बहुत बढ़िया से पता है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने तो आपको याद दिलाया, जो बात आप कह रहे हैं वैसा जब किया था गुजरात पुलिस ने, तो आप उस पर सवालिया निशान लगाए थे। जब ऐसा किया था दिल्ली पुलिस ने, तो आपने सवालिया निशान लगाया था। आप कह रहे हैं कि कानून ऐसा बने जो ऑन स्पॉट फैसला हो। अरे भाई, इनकाउंटर ऑन स्पॉट ही होता है। इनकाउंटर जब हाँ देश आज तक नहीं भूला है कि कश्मीर वाली हुआ के दबाव में नरेंद्र मोदी जी कश्मीर वाले आतंकवादियों के बिल्कुल सुभ्रांश जी, कौशल कांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। रमेश ठाकुर जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति देश के प्रेम और सौहार्द को खत्म करने की ठीक है देखिए, मैंने आपको आपने जो कहा मैंने उसका जवाब दिया। मैंने तो सुभ्रांश जी, मैंने केवल याद दिलाया आपको कि आप जो कह रहे हैं वो पहले जब होता था तो सवाल उठाते थे, और आज भी उठा रहे हैं, आज वही मांग कर रहे हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी, कश्मीर में सरकार बनाया, बाटला हाउस एनकाउंटर पे सवाल आपने उठाए थे। सोनिया गांधी जी के आंसू निकल आए थे, सबको पता है भाई। बाटला हाउस एनकाउंटर पे सोनिया गांधी जी के आंसू सबको याद है। मोदी जी को ऐसे दो झंडों के बीच में ठीक है, मैं रमेश ठाकुर जी, एक बार रमेश जी को सुनते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आप एक बार आप ही की तरफ से शायद बोले, रमेश ठाकुर जी। वो आप अपनी तरफ से बुलवा लीजिए। नहीं, मैं वो तो सच बोलते हैं, हो सकता है वो आपके तरफ जाए कभी, वो जो बीच में वो पत्रकार है जी। रमेश जी देखिए, आपके बोलने से पहले ही सवाल करें किसकी तरफ से बोलेंगे आप। जो सच है मुझे लगता है कि आपको वही बोलना चाहिए, सुभ्रांश जी के बोलने पे मत जाइए जी। ये जो पूरा मसला है, जो पॉलिटिकल जो दिक्कतें होती है, जो अभी सुभ्रांश जी कह रहे हैं कि ऐसा फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा जब होता है तो वही सवालिया निशान उठाते हैं। रमेश जी देखिए मुकेश जी, पहली बात तो ये है, ना मैं सुदर्शन की नौकरी करता हूं और ना सुभ्रांत भाई की नौकरी करता हूं। मुझे जो बोलना है निष्पक्ष तरीके से बोलेंगे, वो ही बोलना है जो बोलना चाहिए जी। किनके पक्ष में बोलना है कि ये हमें कभी नहीं आता, हमने जो आया हम वही बोलते हैं। पहली बात तो बुनियादी चीजों पे हमें गौर करना पड़ेगा, पूरे घटना को लेके। ये जो पूरे घटना पे हम लोग हवा दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे के कारण को जानना चाहिए। दूसरी बात ये है, इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकार कही जाती है, बुलडोजर बाबा की सरकार कही जाती है, सब लोग डरते हैं उनसे, बुलडोजर हर जगह चल रहे हैं। तो उस जगह पे और बाबा जी के घर में ये हमला क्यों होता है, और उनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, पुलिस क्या कर रही है? सोचने वाली सबसे बड़ी बात है।
जब इतने बड़ा नाम और राष्ट्रवादी इतना बड़ा नेता, जब उनके घर में सारी चीजें हो रही हैं, तो मुझे लग रहा मुकेश जी के घर पे हमला हो सकता है, हमारे घर पे भी हमला हो सकता है। अब हमला कौन कर रहा है इस पे मुझे लग रहा है ना ही सुब्रान जी उस पे क्या पक्ष ले सकते हैं, ना मुकेश जी पक्ष ले सकते हैं। इसमें एजेंसियों का काम होता है, इस समय सरकारों का काम होता है। अब बीजेपी वाले हमारे मित्र बैठे हो, उन्होंने सारी चीजें बता दी, उनका आईएसआई से भी उनका कनेक्शन है, उनका फलाने से भी कनेक्शन है। जब ये सारी चीजें वो मीडिया का हवाला दे रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, तो मुझे लग रहा है अब इसमें सजा कैसे दी जाए, एनकाउंटर करा जाए, थाने में डाला जाए, जेल में डाला जाए, तो ये सारा तय सरकार को करना है, एजेंसियों को करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आप लोग कोई जांच नहीं कर रहे, ना मैं कोई जांच कर रहा हूं। जांच एजेंसियों पे सवाल नहीं, जांच के तरीके पे सवाल नहीं, जांच के किस तरीके से आगे बढ़ेगी इस पे भी कोई सवाल नहीं है, और इस पे कोई चर्चा नहीं। चर्चा ये है कि ये जो चीजें हैं, जो बातें निकल करके आई कि दंगा कराने की साजिश थी, हत्या करने की साजिश थी, इसको पीछे कौन है? इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल है। ये करवाने से किसको फायदा होगा? ये जो पॉलिटिकल रूप से जो पॉलिटिकली हाशिए पे चले गए हैं, वो फिर से पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आने के लिए इस तरीके की चीजों का सहारा ले रहे हैं। मैं इस पे सवाल कर रहा हूं कि क्या इस तरीके की चीजें, क्योंकि नाम पॉलिटिकल लोगों के भी आ रहे हैं ना मुकेश जी, कुछ चीजों को हमें समझना की जरूरत है। सबसे बड़ी बात पहला तो यह है कि इस समय चुनाव तो है नहीं, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अक्सर देश में, भारत जैसे देश में चुनाव होते ही रहते हैं। अभी नहीं है, 4 महीने 6 महीने दिसंबर में फिर चुनाव है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। नहीं, चुनाव तो 24 में भी है, चुनाव तो 24 में है, उसके बाद में फिर लोकसभा होगा, फिर उसके बाद में 27, 28, 29 में फिर उत्तर प्रदेश का होगा। हम दूर नहीं जाएंगे। हम मौजूदा समय के चुनावों को रेलिवेंट अगर करें, ये कहा जाता है अगर चुनाव के ऐन समय या चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उस समय अगर हो रही है, तो ये कहा जाता है कि हो सकता फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। इस समय चुनाव भी संपन्न हो गए, सब कुछ हो गए। इसमें चाहे सपा चुनाव संपन्न कहाँ हुआ? अभी चुनाव कहाँ संपन्न हुआ है सर? ये तो उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। अभी तो चुनाव ही चुनाव है, और कोई ऐसा थोड़ी कि चुनाव के ठीक 1 दिन पहले कोई घटना देकर के मैसेज दिया जाता है, संदेश देने की कोशिश हो। संदेश तो इसी तरीके से चलता है। नहीं तो आप क्या इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हो? नहीं, मैं इसको चुनाव से जोड़ करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन चुनाव से ही ऑटोमेटिकली जुड़ रहा है। आप इसको कैसे कह सकते हो चुनाव से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? फिर आप दोनों बातें कर रहे हो, चुनाव से भी जोड़ रहे हो, चुनाव से जोड़ बिल्कुल, मैं चुनाव से जोड़ रहा हूं, ऑटोमेटिकली जुड़ रहा है ना। मैं नहीं जोड़ रहा, ये ऑटोमेटिकली जुड़ रहा है, और सब लोग कह रहे हैं इसको। आप अगर नहीं जोड़ रहे हैं तो क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, ये बताइए, क्यों नहीं जोड़ रहे हैं चुनाव से? मैं बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूं। आप इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनसे, जो 24 का चुनाव है उनसे क्या 1 दिन पहले, अगर 24 में चुनाव होंगे तो क्या आपको लगता है कि चुनाव से 1 महीना पहले 24 को कोई घटना अंजाम दिया जाएगा और संदेश देने की कोशिश की जाएगी? एक्चुअली मुकेश जी, हम यहीं पे भटक जाते हैं। हमारी जो कमजोरियां है ना दिमागों की, हम लोग यहीं पे मात खा जाते हैं, और आतंकवादी अपना काम करके चले जाते हैं, दंगई अपना काम करके चले जाते हैं। अगर चुनावों से जोड़ना है तो आपको कैरानों को जोड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, दनादन दंगे हो रहे थे। आप कह सकते हो उस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दंगे करवाए थे, उनके नेता खुल के सामने थे, सारी चीजें हैं। इन चीजों को हम अगर चुनावों से, अगर नेताओं से जोड़ के सारी चीजों को देखेंगे ना, तो मुझे लग रहा है माहौल देश का खराब होगा। क्योंकि ऐसे मुद्दे को मुझे लग रहा हवा भी नहीं देनी चाहिए, मीडिया में इतनी चीजें आनी भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति है जिसने जो कांड करा है, अब उसको मुझे लग रहा है सरकार का काम बनता है, एजेंसियों का काम तो आप ये रमेश जी, आपको ये लगता है कि हमला करने के लिए आया था, हमला कर नहीं पाया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, मामला खत्म हो गया है, ये कहना चाह रहे हैं? मामला खत्म नहीं होना चाहिए, मामला यहां से शुरू होना चाहिए मुकेश जी। मामला कैसे खत्म कह लोगे? जब अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि उनके लैपटॉप से आईएसआई का लिंक निकलता है, उनके सारी चीजें निकलेंगी, मुझे लग रहा मामला तो अब शुरू होना चाहिए, उसको पूछना चाहिए, उसके सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। अब काम तो एजेंसी का है, अब काम तो उत्तर प्रदेश सरकार का है, एजेंसियों का है, हमारा गृह मंत्रालय इसको देखेगा। मुद्दा यहाँ खत्म नहीं हो, मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन निष्पक्ष तरीके से चीजें होनी चाहिए। इसमें थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल एंगल को निकाल के दूर रख देना चाहिए। अगर दंगा करवाने की अगर किसी की साजिश थी तो उसको आप पॉलिटिकल नहीं कहेंगे?
नहीं, अगर मुझे अगर लगता अगर नहीं इस हत्या बात में- होती है, अगर मुझे- जिस नहीं, जिस तरीके से मैं- नाम देखो, आ रहे हैं, मुकेश, जिस तरीके से राष्ट्रवादी सा- चेहरों का नाम आ रहा है इसमें, जिस तरीके से गुजरात एटीएस ने जो लिस्ट तैयार की जिसमें सुरेश चौहान जी का भी नाम था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का भी नाम था और भी 11 जो राष्ट्रवादी चेहरे हैं उनका नाम था, अगर उनकी हत्या अभी तक तो ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इंतजार करना चाहिए लोगों को, जब कोई घटना हो जाए तो उसके बाद फिर उस एंगल से जांच करेंगे कि कौन है इसके पीछे? मुकेश जी, पहले बात तो ना, ये जो दंगा शब्द है ना, हम लोगों को चुभता है। मुझे लग रहा हर बार दंगे का नाम नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी घटना है, इससे और बिल्कुल, बड़ी 5 घटना साल हो में सकती 5 साल में दंगा नहीं हुआ तो 5 साल में इसके लिए लोग को भी भूल जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं को याद दिलाने के लिए चीजें जो हैं हम लोग कर रहे हैं। कौशल कांत जी, क्या आपको लगता है कि जो चीजें हो रही वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी है? देखिए, ये मेरे लिए कहना डिफिकल्ट है कि पॉलिटिकल कारण है या नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे जैसे जांच एजेंसीज अपना काम करेंगी, जो भी लोग होंगे वो सलाखों के पीछे आएंगे। मैं इस बात का वादा दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, बुलडोजर चलेगा और अपराधी बच नहीं पाएंगे, इस बात का वादा करता हूं। और एक फ्री एंड फेयर पूरा ट्रायल होगा, जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होगी, और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो पर्दे के सामने आएंगे और उनकी फोटो लगा के पूरे प्रदेश को इसी बात की डिमांड पूरा देश कर रहा है। हर एक आदमी यही चाहता है कि ये चीजें हों। रमेश जी, इसके पहले मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि क्यों नहीं कर देना चाहिए। जो ये डिमांड कर रहे हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। किसी भी की जाति और धर्म देख करके हम अपराधी नहीं चुनते या उनको सजा नहीं देते, पर इन्होंने ये कहा कि तुरंत गोली मार देनी चाहिए, तुरंत सजा देनी चाहिए। मैं इनको वो नारा याद दिलाता हूं जो एक राजनीतिज्ञ ने दिया था, हमारी पार्टी के थे, उस पे इन्होंने बहुत विरोध किया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, गोली मारो सीने पे। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए थे कि गद्दारों के लिए बिना फ्री एंड फेयर ट्रायल के लिए कैसे कर सकते हैं। आज वो यहाँ बैठ करके यही बात बोल रहे हैं। मैं इनसे एक बात तो आपने पूछ ली करौली वाली घटना पे, करौली वाली घटना पे यही का फॉर्मूला चलेगा। और ये लोग जब इस तरह की घटनाएं वेस्ट बंगाल में होती है तो चुप रहते हैं, जब छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम होती है तो चुप रहते हैं, पर इस तरह की बात पे राजनीति करने के लिए आ जाते हैं। राजनीति यहाँ पे नजर आती है। अभी तक क्या हो रहा था प्रदेश में, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सुब्रांश जी, जवाब देंगे आपका। में बांटा गया है और मुसलमानों को जोड़ा गया है, इस तरह की राजनीति की गई है। पहली बार एक भारतीय जनता पार्टी आई है जो कह रही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाना, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में आते हैं। इसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी है और जब तक देश के लोग चाहेंगे, उनके एक वोट की ये ताकत है कि आज हम ये सब कर पा रहे हैं, हम अपराधियों को रोक पा रहे हैं, आतंकवादियों को रोक पा रहे हैं। नहीं तो आतंकवादी घटनाएं हो जाती थी, आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता था, वो जाकर के फिर कश्मीर फाइल्स बनाते थे। ये दूसरी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होगा जी। आज जो हालत कश्मीर में थी उसमें इतना विराम लगा है, इतना सुधार लगा है, जिस तरह से आतंकवादियों पर प्रतिबंध रखा है, भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर जनता के एक वोट की ताकत है। मैं आप लोगों से नहीं, मैं व्यूअर्स की बात कर रहा हूं। ये आपके एक वोट की ताकत है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, 2014 से लेकर अभी तक कोई मेजर दंगा नहीं हुआ, सारे आतंकवादियों बिल्कुल। और अब मैं तो ये भी कहूंगा कि जनता का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने फिर से योगी सरकार को चुन लिया, क्योंकि अगर नहीं चुनते, क्योंकि ये दंगे की जो साजिश है, जो खबर आ रही है कि अगर योगी सरकार दोबारा नहीं आती, सरकार में कोई दूसरी पार्टी अगर सत्ता में आती, तो इस दंगे को अंजाम देने वाले जो आज गिरफ्तार हुए हैं वो गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि उनके मंसूबे जो हैं वो कामयाब हो जाते। सुब्रांश जी, जो सवाल पूछा है बीजेपी के कौशल जी ने, आप जवाब देना चाहेंगे? जी, मैं एक एक शब्द का आंसर देना चाहूंगा। बस मेरी आपसे मुकेश जी प्रार्थना है कि मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा, आप बोलिए, पूरा टाइम दूंगा जी। बिल्कुल, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, बिल्कुल आपने सही कहा, चुनाव के बाद आज जो राष्ट्रवादी सरकार है या जो राष्ट्र का मुद्दा है या जनता ने एक एक वोट दिया है, वो जनता ये चाहती है। आज चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी और महंगाई का है। सबसे पहले जनता वो मांग रही है सरकार से। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, तो सरकार का पहला फोकस वहां होना चाहिए। दूसरा जो बार बार जिक्र कर रहे हैं तो मुझे एक दो चीजें याद आ रही थी। बिल्कुल, ये इस तरह के जो धर्मांधता से ग्रसित जिहादी हैं, चाहे उनका स्थान उत्तर प्रदेश हो, चाहे उनका स्थान बुराड़ी हो, क्योंकि बार बार मैं एक शब्द सुन रहा था कि क्योंकि हिंदुस्तान में चुनाव तो हर 3-4 महीने बाद आते हैं, ये सब क्या बुराड़ी में खड़ा होकर कौन सा धर्म संसद कर रहे थे? ये सब भी तो जिहादी ही हैं,
क्योंकि ये भी तो समाज में आग लगाने बस की यही कोशिश कर रहे थे। यही जो वजह है ना सुब्रांश जी, यही जो चीजें है ना। तीसरी बात, हाँ, तीसरी बात, एक मिनट, तीसरी बात, आज हिंदुस्तान का चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पुरुष हो, महिला हो, सबकी सिर्फ इस प्रचंड बहुमत की सरकार का उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एकमात्र मकसद है कि देश में प्रेम और सौहार्द बना रहे, आप लोगों का रोजगार। नहीं, वो सवाल जो कौशल जी ने किया था उसका जवाब दीजिए ना, उसका जवाब दीजिए ना। लेकिन जो एक मिनट मुकेश जी, इतना टाइम, लेकिन जो आपने राष्ट्रवाद के नाम पे, चुनाव के नाम पे जो बार बार समझौता एक्सप्रेस का भी जिक्र कभी कर लीजिए, अरे छोड़िए भैया, जो बीत गया है वो बीत गया। समझौता एक्सप्रेस का कर लीजिए ना, कर ले, बहुत बार किया है समझौता एक्सप्रेस का, बहुत बार किया है, बहुत बार किया है। उसमें गलत आदमी को पकड़ करके आपने जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी आपकी सरकार ने, सबको पता है। हिंदू आतंकवाद का शब्द जो कॉइन आप ही ने किया था, वहां से कांग्रेस ने ही किया था, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी वहां से, और उसका खुलासा भी सीबीआई की जांच में हो चुका है। सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो गया, लेकिन आप उसको, आपको याद नहीं है। मैं कौशल जी सवाल पूछ रहे हैं, आपने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सीने पे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बुराड़ी में जो किया गया, क्या वो देश के प्रेम सौहार्द को बिगाड़ने का काम कोई नहीं। अपने धर्म की बात करना, अपने धर्म की रक्षा के लिए बात करना कहीं से भी माहौल बिगाड़ने वाली बात नहीं है। माहौल बिगाड़ते हैं आप लोग जब उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, उससे कोई माहौल नहीं बिगड़ता है, उससे कोई माहौल नहीं बिगड़ता है। और अपने देश की बात करना, अपने धर्म की बात करना, अपने सनातन धर्म की रक्षा की बात करना, कहीं से भी कोई माहौल बिगाड़ने वाली बात इसमें कहीं से भी नहीं है। सुब्रांश जी जो आपसे सवाल पूछा था कौशल जी ने, उसका जवाब दीजिए ना। जो सवाल पूछा था उसका जवाब दीजिए ना। सवाल पूछा था, आप कह रहे, आपने कहा था ना कि गोली मार देनी चाहिए वैसे लोगों को, उस पे क्या था, आप क्यों नहीं मार रहे हैं? बिल्कुल, मैं अरे सुन तो लीजिए सर, ये जो खुले में धर्मांधता से ग्रसित जिहादी हरिद्वार से लेकर गोरखपुर से लेकर, अब फिर आप वहीं पे चले गए। अरे आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं सुब्रांश जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना, आपने जो कहा था उसी पे सवाल है ना। ये तो आप ही ने कहा था कि गोली मार देनी चाहिए, आप ही ने कहा था ना, अभी भी कहा है ना। भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, यहाँ की एजेंसियों को पहले हरिद्वार का टेप निकालना चाहिए, तो उसकी जांच हो रही है ना। अरे उसमें जो दोषी थे वो जेल गए, उनको बेल भी मिल गया, कल कालीचरण जी भी बाहर आ गए। तो जांच, आपको जांच एजेंसियों पे और अदालत पे यकीन है ना, विश्वास है ना, तो वो जांच कर रही है ना, आप उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? सब ये कांग्रेस आपकी सरकार नहीं है जो कि भाई जज को भी आप ही लोग कंट्रोल करते थे। अभी तो भाई जज, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रही है ना अपना। कालीचरण जी जेल में गए थे ना, यति नरसिम्हानंद भी जेल वो करके आए, उनको जो सजा कानून ने दिया वो सजा करके आए हैं, मुकदमा झेल रहे हैं। अब इसमें क्या कहना है कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो जो भाई कोर्ट कह रही है वो कर रहे हैं ना, आप उससे आगे बढ़िए ना। आपका जवाब मिल गया, आप बताइए जो इन्होंने जो कौशल जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। ठीक है, तो जवाब दे रहा हूं सर जी। हम और हमारे साथ पूरा देश सिर्फ इतना चाह रहा है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो देश के प्रेम को खराब करने में और देश के विकास की पटरी को रोकने में ब्रेक का काम कर रहा है, चाहे वो हरिद्वार के संगत से निकला हो, चाहे गोरखपुर के संगत से हो, चाहे राजस्थान से आया हो, चाहे बुराड़ी से आया हो, इनके लिए केंद्र द्वारा निर्धारित सिर्फ एक ही कानून है। और कौन कौन से इसके अभियुक्त हैं, इसका सारा जो मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी, मैं समझ रहा हूँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है सर। नहीं, कम से कम अब तो देश को विकास। सुब्रांश जी मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। सुनिए एक मिनट सर, आप एक मिनट सर, 192.41 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा समझते हैं देश के? नहीं, आप समझा दीजिएगा, मैंने अंबानी अडानी की दौलत से मैंने आप समझा दीजिए दर्शकों को। कर लीजिए, जब देश में व्यापारिक घाटा होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जब देश में व्यापारिक घाटा होगा तो युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, जब देश में व्यापारिक घाटा होगा तो स्कूल की शिक्षा महंगी होगी, जब देश में व्यापारिक घाटा यही सारी बात प्रियंका गांधी करके उत्तर प्रदेश में एक सीट पे सिमट गई कांग्रेस। सुन लीजिए आप सुब्रांश जी, यही बातें आप जो ये किताब, ये जो दूसरे के रिसर्च को आप पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे यही रिसर्च प्रियंका गांधी पढ़ रही थी उत्तर प्रदेश में, और एक सीट पे सिमट गई कांग्रेस, एक सीट पे सिमट गई कांग्रेस वहां पे। सुब्रांश जी, तो आप ये सब इससे आगे बढ़िए और अपने नेताओं को जरा बताइए कि भाई जो इश्यूज है उस पे बात करें। तो लीजिए सर, एक मिनट, रिसर्च पढ़ने का काम पता क्या है दूसरे लोग करते हैं, मैं आपको कोट करके पढ़ रहा हूं कि आज देश को आज आप प्रचंड बहुमत से हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट, हर जगह
देश के लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रोजगार मुहैया कराएं, लोगों को नौकरी दें, महंगाई कम करें। ये जानलेवा है सर, ये जानलेवा है। आप क्यों नहीं इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो केवल आप लोगों को जानलेवा लग रहा है, जनता को तो। या बुराड़ी वाले हो या गोरखपुर वाले हो, ये जो अपराधी पाया गया उसको सजा दीजिए, लेकिन इस मुद्दे को इतना मतलब आज देश की जनता जानते हैं क्या चाह रही है। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। मुझे पता है कांग्रेस जी, हमें मालूम है कि आप जी कौशल, हमें मालूम है कि मैं अपने दोस्त को जवाब देना चाहता हूँ जी, जो आप कह रहे हैं एजेंडा है। आप सुब्रांत जी एक बार सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है सुब्रांत जी, बोल दिया आपने, एक बार जवाब सुनिए, समय की कमी है जी। 2014 में जब सरकार खत्म हुई थी, उस समय जो हिंदुस्तान का जीडीपी था वो वर्ल्ड रैंकिंग में 10वें नंबर पे आता था, आज 6वें नंबर पे है। ऑटो मार्केट में 7वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 4थे नंबर पे था, आज 3रे नंबर पे है। मोबाइल प्रोडक्शन में 12 नंबर पे था, आज 2रे नंबर पे है। स्टील प्रोडक्शन में 4थे नंबर था, आज 2रे नंबर पे है। क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंस में 31वें नंबर पे था, आज 10वें नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 83 नंबर था, 46 नंबर पे है। गवर्नमेंट गवर्नेंस इंडेक्स व्यापारिक घाटा समझते हैं। देखिए ये डेटा डिस्कशन करने के लिए ये प्रोग्राम मैंने नहीं किया, रखा है यहाँ पे। आप लोग डेटा बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है। रमेश जी, मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा सुब्रांत जी आपसे और कौशल जी आपसे माफी चाहूंगा, समय की कमी हमारे पास है। आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा रमेश ठाकुर जी। देखिए मुकेश जी, मुझे लग रहा है ऐसे मामलों में ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए, हवा नहीं देनी चाहिए। इसमें एक मैसेज देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट से मिलके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें वो तथ्य निकलने जाने चाहिए जो हम सोच रहे हैं कि ये चीजें कहां से उठी, कहां से निकली। मुझे लग रहा है ऐसा अगर होता है तो दूसरे कोई इस तरह का कुछ जो हरकत करने की कोशिश करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या कोई धर्म का हो, जो भी लड़ाने की कोशिश। हिंदू तो होता नहीं है सर, जितने आतंकी पकड़ गए मुसलमान ही तो हैं, यही तो चिंता है। और यही जो आप लोग बोल नहीं पाते हैं ना, जो धर्मनिरपेक्षता का रोग लगा हुआ है ना, यही सबसे बड़ी जो है ना समस्या है कि आप लोग कहते हैं मुसलमान का नाम लेना नहीं चाहिए, सारे आतंकी मुसलमान है, तो बोलने में इतनी हिचक क्यों होती है आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। फिलहाल नहीं, आप फिलहाल चलिए आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है बोलिए। हमारे पास समय की कमी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रमेश ठाकुर जी, आप जुड़े, हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो रोग है, जो लोग मुसलमान आतंकवादी को मुसलमान कहने से गुरेज करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, इसका रीजन मुझे अब तक नहीं पता चल पाया है। और यह जो मामला है, हालांकि लोग इसकी जांच पे बात कर रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि बहुत खुशकिस्मत है उत्तर प्रदेश और देश के लोग कि दोबारा वहां पर योगी सरकार चुन के आ गई, क्योंकि जो आतंकी अभी गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से जो जानकारियां मिल रही है, उनकी साजिश बहुत ही घिनौनी थी, बहुत ही गंभीर थी और बहुत ही भयानक थी। उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने की साजिश थी। अगर सरकार वहां पर दूसरी आती, समाजवादी पार्टी की सरकार आती, तो पूरी तरीके से हिंदुओं को हलाल करने की पूरी साजिश थी। लेकिन शुक्र है दोबारा योगी सरकार चुन के आई और इस तरीके की कोई भी दंगा अभी, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी तो केवल 1 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 16 लोग और भी हैं। और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में और कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन सी घटनाएं अंजाम होने वाली है या घटनाओं की साजिश की जा रही है, इसका खुलासा भी होना अभी बाकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।